गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम को अच्छे से कवर कर लिया है। हमने माया नंबर सिस्टम को भी अच्छे से कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने ये दोनों नहीं देखा है वीडियोस, तो आपको ये चाइनीज नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होने वाला है। ये वैसे भी थोड़ा सा बिट ऑड है। हम वैसे आज चाइनीज गॉड नंबर सिस्टम को करने वाले हैं। तो बेसिक्स वही रहेगा। बेसिक्स का मतलब ये है कि जो बेस का कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही रहेगा। लैंडमार्क नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वैसे रहेगा। एंड बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है आपको, और डिवीजन करके आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चाइनीज नंबर सिस्टम में क्या था और वो कैसे करते थे। तो चाइनीज नंबर सिस्टम में इनके पास केवल एक सिंबल था, वो रॉड था। ठीक है, ये ऐसे, और तो ये दिस इज वर्टिकल, एंड एक उसी को हॉरिजॉन्टल भी करते थे। तो ये वर्टिकल वाला जो था, इसको ये कहते थे डोम, और हॉरिजॉन्टल को कहते थे ये हैंड। तो बेसिकली इनका भी बेस क्या था? बेस 10 था। ये बेस 10 था। तो इसका मतलब है 9 तक ये अपने नंबर्स को कैसे लिखते थे वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं पहले ये कैसे लिखते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 के लिए ये करते थे सिंगल वर्टिकल, दैट इज डॉम। 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। जब जब ये 6 लिखने की बारी आती है, तब हम क्या करते हैं? एक वर्टिकल और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल, मतलब एक डॉम और एक हैंग हम डाल देते हैं। 7 के लिए उसके नीचे 2, 8 के लिए उसके नीचे 3, 9 के लिए उसके नीचे 4। और फिर आप बोलेंगे 10 के लिए क्या है सर? तो 10 तो आप ध्यान रखिए कि वो, यदि हम लैंडमार्क नंबर की बात करें, तो उनका पहला लैंडमार्क नंबर क्या होगा? 1, 10 टू द पावर 0। ये देखिए, तो 10 टू द पावर 0, ये तो इनका 1 हो गया, यूनिट प्लेस। देन कम्स 10 टू द पावर 1, वो यहाँ पे 1 इंटू 10 लिखेंगे और इनका काम हो जाएगा। 10 कम्स 10 टू द पावर 2, which will be 100, and then comes 10 to the power 3, 1000। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कैच है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। देखिए 7 में जैसे इन्होंने ये लिखा है ना, यदि 7 यहाँ पे रहे और 7 यहाँ रहे, इस दोनों को लिखने का तरीका अलग होगा। क्यों अलग होगा? वो देखिए, इन्होंने कंफ्यूजन को हटाने के लिए चाइनीज नंबर सिस्टम ने बहुत अच्छा सोचा था। उन्होंने क्या किया, इस वाले में वो केवल रॉड्स को, मतलब वर्टिकल रॉड्स को वो इस्तेमाल करना चाहते थे। ठीक है, और यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल को इस्तेमाल करना चाहते थे, और इस तरह से वो ऑल्टरनेट करते थे। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, फिर से वर्टिकल, फिर से हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जोंग यूनिट प्लेस पे, हैंग 10th प्लेस पे, फिर से जोंग 100th प्लेस पे, और फिर से हैंग 1000 प्लेस पे। तो बेसिकली ऑल्टरनेट इनका ये चलता है। ठीक है, यदि हमें 7 लिखना हुआ इन यूनिट प्लेस, हम क्या करेंगे? तो दिस इज 6 एंड ये 7 हो गया। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है वैसे यहाँ पे लिख दिया, 7 हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको 7 लिखना है इन 10th प्लेस। हम क्या करेंगे? एक चीज आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, यहाँ पे जितने वर्टिकल्स हैं उतने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, और जितने यहाँ पे वर्टिकल्स हैं उतने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। उल्टा कर लिए हम क्या करेंगे? ये 2 वर्टिकल है, हम यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल हमने डाल दिया, और एक हॉरिजॉन्टल है, हमने एक वर्टिकल डाल दिया। तो ये हो गया यहाँ का 7 इन 10th प्लेस, और ये हो गया यूनिट प्लेस का 7। ठीक है, तो यदि इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी हम 7 समझेंगे, और इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी हम 7 समझेंगे। बट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10 इज 70, एंड देन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 इंटू 1 इज 7। ठीक है, वो वैल्यू तो जो आप समझते हैं, जो जानते हैं, वही होगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल, जो हम हमेशा करते हैं हर एक वीडियोस में हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक 70 लेते हैं। चलिए 70 को करते हैं। 70 के लिए आप कौन सा लैंडमार्क आपको फिट लग रहा है? 10, क्योंकि 100 से तो आप उसको डिवाइड कर नहीं सकते। तो हमने 10 लैंडमार्क नंबर ले लिया। 10 से हमने कितनी बार में किया? 7 टाइम्स 70। तो ये 7 को हम कहाँ पे लिखेंगे? इन 10th प्लेस, राइट। 7 हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे इनके पास 0 नहीं था इनिशियली, काफी बाद में इन्होंने एक सर्कल बना दिया 0 के लिए, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे कि फिर सर इसमें तो मेसोपोटामियन वाला कंफ्यूजन रह गया, है ना। बट यहाँ पे मेसोपोटामियन का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे ना, ये पहले हमेशा इनका एक बोर्ड होता था, उस बोर्ड पे ये प्लेस वैल्यूज बने हुए रहते थे, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू यदि बना हुआ है और हम हमेशा उसमें ही यदि ये 7 लिख रहे हैं तो फिर हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे 7 लिखा है, इसका मतलब 7 × 10 ही है 7। अब किसी ने ऐसे 7 लिखा है और किसी ने मान लीजिए 70 के लिए भी हमने 7 लिखा है और ये 7 के लिए केवल 7 लिखा है, फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट, कि विच ऑफ देम स्टैंड्स फॉर 7 एंड विच ऑफ देम स्टैंड्स फॉर 70। दोनों सेम हो गया 7 7, राइट। बट यहाँ पे क्या है, यदि प्लेस वैल्यू डिफाइंड है और उसके अंदर लिखा हुआ है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये 7 है। अब ये 7 के लिए हमने क्या देखा था, 7 ऐसे लिखा हुआ है, बट ये किसके लिए है? यूनिट प्लेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा, जितने वर्टिकल्स है उतने हॉरिजॉन्टल करेंगे और जितना हॉरिजॉन्टल है उतना वर्टिकल करेंगे। हमारा 7 हो गया यहाँ का, एंड देन दिस इज फॉर 70, ठीक है। नाउ लेट्स डू फॉर 700। Again, for 700, which landmark you think will fit? 100. Very good. So 100 से हम कितनी बार में देंगे? 7 टाइम्स। नाउ ये 100 प्लेस पे क्या जाएगा? 7 जाएगा। हमने 7 लिख दिया। अब आप सोचिए, मैंने क्या बोला था, ऑल्टरनेट करता है इनका। कैसे ऑल्टरनेट करता है? तो पहले जोंग, फिर हैंग, फिर जोंग, फिर हैंग। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, वर्टिकल वाला ये वाला गेम चलेगा। तो यहाँ पे 7 लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 7 आपका, ठीक है। तो यहाँ का 7 और यहाँ का 7 ये सेम ऐसा ही सिंबल से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ का 7 और यहाँ का 7 ऐसे रिप्रेजेंट होगा। एंड ये केवल 7 के लिए नहीं है, सेम गोज फॉर 8 एंड 9 एंड whatever digits we are representing here, ठीक है। I hope you are getting my point. If not, you can certainly call me on the comment and then I can help you out, ठीक है। हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। Which number you think, Anshika, we should take? Tell me a good number. 52. So for 52, which landmark you think we should divide it with? 10, 5, 50, remainder 2. So 5 will write in 10th place and then 2 we will write in units place, right? Now it is simple for 2, just 2 song, and then for 5, see, for 5 there are 5 songs, but then no, this is for song, this is for hang. It means यहाँ पे 5 मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, ऐसे करना होगा, ठीक है। एंड ठीक है, एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं एंड देन आई थिंक दिस शुड बी गुड। एक क्या नंबर ले लें अंशी? 84। 84। 84 को हम लोग किससे कर सकते हैं? वेरी गुड, 8 टाइम्स, 4 रिमाइंडर, 8 विल कम इन, तो 8 को हमने यहाँ लिख लिया, 4 विल बी इन यूनिट्स प्लेस, वेरी गुड। अब देखिए 4 के लिए तो अगेन वो किसका है, वो जोंग का है, राइट, मतलब वर्टिकल वाले लाइंस का है। 4 लाइन खींच दीजिए, आपका खेल खत्म। 8 के लिए क्या था, 8 के लिए देखिए 3 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल, बट ये स्टैंडर्ड किसके लिए, इसके लिए। इसका मतलब आप उसका रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स कैसे करेंगे, 3 वर्टिकल है तो आप क्या करेंगे,
3 हॉरिजॉन्टल दे देंगे एंड एक हॉरिजॉन्टल है तो एक वर्टिकल दे देंगे। यू आर डन। तो 84 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, राइट। 52 के लिए क्या था, ये था आपका 52 के लिए। 77 के लिए ये हो गया आपका, नो सॉरी दिस इज नॉट 77, ये हो गया 770, ये 770 के लिए ये हो गया। और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जब भी लिखते थे एक बोर्ड में लिखते थे और ये बोर्ड में ये प्लेस वैल्यूज बने हुए रहते थे, के लैंडमार्क के पोजीशंस बने हुए रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चाइनीज नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते थे। तो बेसिकली आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट्स हैं, उनको कंफ्यूजन हो रहा है, बट वो कंफ्यूजन को आप ऐसे कॉन्सेप्चुअली इसको ठीक कर लीजिए कि आपके पास इधर जितने वर्टिकल लाइंस हैं, यदि सेम नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है टेंथ वाले प्लेस पे, आप उतने वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए और जितना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है उतना वर्टिकल कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लेस पे, तो बेसिकली ऑल्टरनेट होते जाएगा, ठीक है। तो आप कोई कॉन्सेप्ट और तो नहीं है, बस इसमें आप बस ऐसे याद रखिए, दिस यूनिट प्लेस इज फॉर zong, this is for hang, and again this is for zong, this is for hang, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। फिर 1000 के बाद 10,000 का आएगा, है ना, 10,000 में फिर से जोंग हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा और 4-5 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने चाइनीज भी सीख लिया आज, ठीक है। इसके बाद हम लोग एबैकस को देखेंगे एंड उसके बाद मैं ये नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, एंड देन वी कैन और वी विल जंप ऑन टू सम अदर सब्जेक्ट्स और फिर हम देखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।